जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बहुत इंतज़ार के बाद फ़िलहाल मेरी वीडियो आ गई है, तो इसी तरह अब आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा कि अब रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आखिर क्या है इस संबंध में अपडेट, और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं दो भर्तियों के रिज़ल्ट की बात करूँगा इसमें। सबसे पहला तो यूपी पुलिस विभाग में रेडियो संवर्ग की जो भर्ती है उसका रिज़ल्ट, और साथ ही साथ एसएससी जीडी भर्ती का रिज़ल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा, और इसके पीछे या फिर कब तक अनाउंस होगा, इसका फिजिकल क्या है, कट ऑफ क्या है, जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि नॉर्मलाइजेशन पर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वाकई ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके सारे कन्फ्यूज़न को तो दूर करूँगा ही करूँगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, और ये बिल्कुल सही और सटीक होगी 100%। इसमें किसी प्रकार का आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो कि सच ना हो। और जो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ पूरे दावे के साथ मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा और सटीक होगा। तो आप लोगों से एक अपील भी करूँगा कि आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको पता है कि यहाँ पर आपके हर भर्ती की अपडेट दी जाती रहती है। जब भी जो भी चीज़ें सही और सटीक जानकारी मिलती है तो तुरंत ही मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो फिलहाल बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं वो दो भर्तियों के रिज़ल्ट का इंतज़ार है। पहला तो है आपका रेडियो संवर्ग का रिज़ल्ट, दूसरा एसएससी जीडी का रिज़ल्ट। और ये दोनों भर्तियों का रिज़ल्ट का इंतज़ार एक मतलब बेचैनी उत्पन्न कर रही है अभ्यर्थियों के अंदर, और बिल्कुल नज़रें लगी हुई हैं वेबसाइटों पर, और बस कब रिज़ल्ट आ जाए और कब उन्हें ये पता चल जाए कि आखिर उनका नेक्स्ट स्टेप में उन्हें एलिजिबल किया गया है या फिर नहीं। तो अब क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, और चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद भी प्रोसेस देखने को मिले हैं। फाइनल आंसर की अनाउंस हो चुकी है रेडियो संवर्ग की, और वहीं अगर बात करें एसएससी जीडी की तो इसकी भी आंसर की अनाउंस हो चुकी है, और सभी छात्रों को उनके मार्क्स तो पता चल चुके हैं। बस अब उन्हें रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि वाकई जो गूगल फॉर्म्स में उनके मार्क्स शेयर किए गए थे तो क्या इस हिसाब से बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है या फिर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक तरफ तो रेडियो संवर्ग की बात कर रहा हूँ, एक तरफ एसएससी जीडी, दोनों को ही बता दूँ तो दोनों ही भर्तियाँ इस बार काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को एक रोज़गार का सपना लेकर अभ्यर्थियों के मन में एक उत्साह उत्पन्न कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले रेडियो संवर्ग की बात करूँ तो आपको पता है कि यूपी पुलिस विभाग का एक रिकॉर्ड रहा है कि फाइनल आंसर की के बाद बहुत लंबा इंतज़ार नहीं रखता है, और अभी तक तो ऐसा भी हुआ है कि फाइनल आंसर की के साथ ही रिज़ल्ट घोषित हो जाता है, लेकिन इस बार विलम्ब हो रहा है। आखिर क्या हो सकती है वजह? तो वजह का साफ सुथरा सा बात है, मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बात करूँगा कि रेडियो संवर्ग के रिज़ल्ट को अनाउंस करने में देरी का साफ सा एक मतलब है, वो है आपका फिजिकल। कि फ़िज़िकल क्या रीज़न हो सकता है, मतलब फ़िज़िकल से संबंधित क्या रीज़न है। तो फ़िज़िकल से संबंधित ये रीज़न है मेरे भाई कि जैसी चीज़ें फ़िज़िकल से संबंधित क्लियर हुई, अगर फ़िज़िकल कराना संभव जिस दिन भी हो गया उससे आपको 10 से 15 दिन पहले ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कि अगर जुलाई में संभव हुआ कि जुलाई महीने में आपका फ़िज़िकल कराना संभव है तो इसका मतलब रिज़ल्ट आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होगा उस दिन आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, और वो होगा आपका डीवीपीएसटी का। और डीवीपीएसटी डन होते ही आपका रनिंग के लिए आपको कॉल लेटर आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जिस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक नोटिस वायरल हो रही थी जिसमें कि चीज़ें बहुत तेज़ी से क्लियर हो रही हैं। भर्ती बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। आपका रिज़ल्ट कब और किस डेट तक आ सकता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आता हूँ थोड़ा सा एसएससी जीडी की तरफ। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने रेडियो संवर्ग में भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है और एसएससी जीडी में भी। और मैं ये बात मानता हूँ कि जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी में है और जो भी यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में, अगर वो एसएससी जीडी में भी क्वालिफाई होते हैं और रेडियो संवर्ग में भी क्वालिफाई होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो अभ्यर्थी रेडियो संवर्ग को ही प्रेफरेंस देंगे। वो एसएससी जीडी में जाना पसंद नहीं करेंगे, वो यूपी पुलिस की रेडियो संवर्ग भर्ती को ही प्रेफरेंस देंगे, ये बात तो तय है। तो यहाँ पर जो सीटें खाली होंगी तो उसमें फिर अभ्यर्थियों को और मौका मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि अभी तो दोनों में ही अभ्यर्थियों का मामला चल रहा है। अब वो किस में होता है किसका, या फिर वो किस में जाते हैं, ये तो रिज़ल्ट आने के बाद डिसाइड होगा। तो अगर ऐसा जो भी अभ्यर्थी हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिन्होंने
दोनों भर्तियों में अप्लाई कर रखा है और उनके क्या मार्क्स बन रहे हैं आंसर की में। तो यहाँ पर अब रिज़ल्ट की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई कि रिज़ल्ट आखिर दोनों भर्तियों का कब तक आ जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों में सबसे पहले जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग वालों का। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको मैं बताऊँ तो एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट है वो मेरे हिसाब से तो जुलाई में नहीं आने वाला, जुलाई के बाद ही आएगा, वो अगस्त में आ सकता है। और जहाँ तक रही बात रेडियो संवर्ग के रिज़ल्ट का लेकर, तो रेडियो संवर्ग का रिज़ल्ट जुलाई में ही आएगा, ये बात 100% तय है। जुलाई से पार तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर कोई जुलाई के बाद बता रहा है कि अगस्त में रिज़ल्ट आएगा तो फिर वो गलत बता रहा है, गलत बयानी कर रहा है। तो रिज़ल्ट तो आपका जुलाई महीने में ही आएगा। हाँ, फिजिकल आपका अगस्त में जा सकता है, लेकिन अगर अभी इन दिनों आ जाता है तो फिर आपका जुलाई में ही फिजिकल रनिंग हो जाएगी। तो लेकिन कब तक आएगा? अभी जैसे कि आज आपको पता है कि 4 जुलाई आज हो चुकी है। मैंने बताया था कि 5 जुलाई तक आप लोग इंतज़ार करें, और 5 जुलाई तक अगर रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस को रेफरेंस लेकर चलता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बातों से मुकर जाऊंगा। मैंने बोला था कि 5 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है, लेकिन अगर कल तक रिज़ल्ट आपका नहीं आता, अभी तो चांसेस हैं भाई, अभी तो 4 तारीख है आज, तो कल तक हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर 5 तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर हम सभी को सक्रिय होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने के लिए नहीं, हमें जाना पड़ेगा ट्विटर हैंडल पर, और वहाँ पर कम से कम हम सभी अभ्यर्थियों को मिलकर 25 से 30 हज़ार ट्वीट करने होंगे। जितने भी अभ्यर्थी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मैक्सिमम व्यूज़ जो यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग का जाता है वो बहुत मैक्सिमम व्यूज़, अगर अभी हाल फिलहाल की बात कर लें तो 30 से 40 हज़ार जाता है। इससे ज़्यादा तो व्यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। तो जो 30 से 40 हज़ार व्यूज़ जा रहे हैं मैक्सिमम, तो कम से कम इतने अभ्यर्थी तो ट्वीट करें। और अगर इतने अभ्यर्थी ट्वीट कर देंगे तो मेरा ये मानना है कि वो हैशटैग ट्रेंड कर जाएगा, और इंडिया ट्रेंड में वो चीज़ शो करेगा कि इंडिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर वहाँ पर ये हैशटैग की रिलीज़ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिज़ल्ट, अगर ये हैशटैग जो है ट्रेंड कर जाएगा तो फिर उम्मीद है कि रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर मीडिया वाले आपको पता ही है कि किस तरह नज़र रखते हैं, और बहुत तेज़ी से इस चीज़ को मुद्दा इसका उठा देंगे और फिर इस पर आपको काम देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद बारी आएगी एसएससी जीडी की। तो एसएससी जीडी का तो भैया ये अगर हैशटैग ट्रेंड में आया तब तो फिर ये इंडिया लेवल में नहीं, फिर ये वर्ल्ड लेवल में इसका हैशटैग ट्रेंड करेगा, क्योंकि इसमें तो लाखों ट्वीट हो जाएंगे कहो 1 घंटे के अंदर। लेकिन मैं रेडियो संवर्ग की बात करता हूँ भैया, 5 तारीख को रिज़ल्ट नहीं आता तो हैशटैग ट्रेंड कराएंगे। उसके बाद बारी आ जाएगी एसएससी जीडी वालों की। अब उसके बाद हम एक दूसरे पहलू पर चलते हैं कि आखिर कौन से अभ्यर्थी वो हैं जो इसमें पास होंगे। भाई देखो, आपने कट ऑफ बहुत सारी देख ली, लेकिन जो सबसे सटीक कट ऑफ होगी वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अगर इतने मार्क्स आपके बन गए तो फिर आप समझो कि बन गए, मतलब ये कि आप एक सीट निर्धारित कर लेंगे। पोस्ट आपकी इसमें 3 तरह की है, और इसमें तो 6 शायद, हाँ 6 तरह की पोस्ट है। तो हर पोस्ट की अलग कट ऑफ जाएगी, ये बात तो तय है, क्योंकि हर पोस्ट के लिए एक अलग मानक रखा जाता है, एक अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। तो तीनों तरह की पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी थी रेडियो संवर्ग में, और अलग अलग पेपर का लेवल था। लेकिन एसएससी जीडी में तो सेम था, लेकिन इसमें सीट वाइज और स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। जैसी सीट और जैसा स्टेट उस हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो बहुत मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ, तो रेडियो संवर्ग में अगर बहुत मैक्सिमम की बात करता हूँ तो भाई बहुत मैक्सिमम में ये तो होगा कि 320 से ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि 300 से नीचे भी नहीं जाएगा। तो 300 से नीचे वाले और 320 से ऊपर वाले की बात तो छोड़ दो, लेकिन जो 300 और 320 के बीच में है, ये फिजिकल के लिए कॉल इन्हें आएगी, ये बात तय है। तीनों पोस्ट के लिए मैं कह रहा हूँ भाई, जिसमें हेड ऑपरेटर में अगर मैं 290 भी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 290 भी हेड ऑपरेटर के लिए ठीक मार्क्स हैं। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, और मार्क्स में भी परिवर्तन होगा आपके। अगर किसी के 310 मार्क्स हैं और किसी के 305 मार्क्स हैं, तो 305 वाला 315 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और 310 वाला 305 हो जाए या 325 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। भाई नॉर्मलाइजेशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे उसे आप बिल्कुल प्रसाद समझ के
संतुष्ट हो जाना उसमें किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता, ना कोर्ट के द्वारा ना भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो वो एक प्रसाद है और उस प्रसाद को हम सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं, उस पर कोई हम आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते। अब हम बात करेंगे एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी में जो सबसे कम कट ऑफ जाती है वो सीआरपीएफ की और बीएसएफ की जाती है, ये बात सभी जानते हैं। और जिस हिसाब से पोस्ट अभी बढ़ गई है, कुल आपने देखा कि 46,000 हो गई है, तो 46,000 पोस्ट में आपको मैं बताऊं तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जो अभी तक 70 या 68 या 65 कर रहे थे भैया, अब वो बिल्कुल गायब हो जाओ, इतनी कट ऑफ कभी ज़िंदगी में नहीं जाने वाली। अब जो एक्चुअल आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी 60 मार्क्स की, 60 क्वेश्चन की। और अभी इसमें एसएससी जीडी ने रिकॉर्ड तो कायम किया ही है कि भैया नॉर्मलाइजेशन का हद पार नॉर्मलाइजेशन देता है, तो इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये आपको सिलेक्शन दिला देगा। बाकी जो अभी आपके रॉ मार्क्स दोनों भर्तियों के हैं ये कुछ नहीं है, इस पर तो आप बिल्कुल ध्यान ही ना दो। अगर इस भर्ती में आप सेक्शनल क्वालिफाई हो, ठीक है, सेक्शनल की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप सेक्शनल क्वालिफाई हैं तो आप हो सकते हैं चयनित। और एसएससी जीडी में अगर आप 60 और 55 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप हो सकते हैं चयनित। लेकिन यहाँ पर अब जो खेल होगा वो मेन होगा नॉर्मलाइजेशन का। अब जिसको बढ़ जाएंगे जिसका, वो भैया सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका कम बढ़ेगा या फिर देखा जाएगा जो भी होगा, तो मेन नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्शन होगा, ये बात तो तय है। अब जो अभी तक आपको जो करना था आपने किया, पढ़ाई लिखाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट या सही गलत जो भी किया, अब आपका सिलेक्शन जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही होगा। आप कितना ही कुछ भी कर लें, मगर जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। मैंने आपको एक एवरेजन बता दिया रेडियो समर्ग में भी और इसमें भी कि भैया 60 क्वेश्चन तक वाले अपने फिजिकल को बिल्कुल धार दो और बिल्कुल अब आराम करने का वक्त नहीं है। मैं तो कहूँगा सुबह भी रनिंग करो, शाम को भी रनिंग करो और बिल्कुल लग जाओ। अगर एसएससी जीडी का भी देखा जाए तो रनिंग आपका अगस्त से सितंबर महीने में पूरी तरह से तय है होना। और रेडियो समर वाले भैया आपका जुलाई में भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। रेडियो समर वाले तो बिल्कुल भी अगर चूक कर रहे हो तो फिर इसका मतलब आप खो दोगे और कोई ऑप्शन है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी और कट ऑफ से भी आप संतुष्ट हुए होंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में हर तरह की अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।